नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ राउंडअप पर लिए चलता हूं आपको। बलौदा बाजार से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। लटुआ मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल दो बाइक्स के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो की मौत हो गई, दो इसमें घायल हो गए और दोनों घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल इस हादसे में दो बाइक्स के बीच आमने सामने से भिड़ंत हुई और लटुआ मार्ग पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि बलौदा बाजार से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां लटुआ मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। दो बाइक्स के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और दो घायल हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। योगेश, कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए, आज तो गाजीपुर जिले में रफ्तार का अगर देखने को मिला है, जहाँ भीषण सड़क हादसे में मौके पर दो युवक की मौत हो गई है। वह जो तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दो युवकों को इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है और इसके पूरे मामले को सिटी कोतवाली पुलिस जज दिए हैं। हादसा बलौदा बाजार से लटुआ मार्ग पर हुआ है, जहां दो मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हुई। हादसे में लोकेश जांगड़ी निवासी लच्छनपुर और ऋषिताव निवासी अर्जुनी की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना में जो गंभीर रूप से घायल है वो लच्छनपुर के सोनालाल टंडन और अर्जुनी निवासी जनेश्वर साहु को रायपुर रिफर किया गया है। वही प्रमोद धू अर्जुनी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की संख्या कम होने से मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में सेवाएं देना बंद कर दिया है। वहीं जूडा की हड़ताल को मेडिकल टीचर ने समर्थन दिया। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। और उधर जगदलपुर में मेकाज के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज परिसर में जूनियर डॉक्टर्स ने चाय का स्टॉल लगाया और जूनियर डॉक्टर्स ने अपने स्टॉल का नाम MBBS चाय स्टॉल रखा है। जूनियर डॉक्टर्स ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दी है। रोज के खर्चे हैं वो निकल जाए, इतना समय भी नहीं बचता कि तो बेशक हमने चाय बेचना आरंभ कर दिया है, जिससे जो थोड़े मोड़े रोज के खर्चे हैं वो निकल जाए, इतना समय भी नहीं बचता कि तो बेशक हमने चाय बेचना आरंभ कर दिया है, जिससे जो थोड़े मोड़े रोज के खर्चे हैं वो। और खबर राजनांद से, जहां राजनांद गांव में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इंटर्नशिप डॉक्टर और पीजी के लगभग 150 से अधिक डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की यह हड़ताल मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गई है और मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और इन डॉक्टर्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, बट हम लोग की ये मजबूरी है। ये प्रदेश भर में ये स्ट्राइक चल रही है। हम जानते हैं कि जो मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है हमारी ड्यूटी पर ना जाने की वजह से, बट हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हम जितना हम मेहनत करते हैं, हम जितना काम करते हैं अपने उसके लिए, उतनी हमें सिर्फ ना हमें पेमेंट मिल रहा उतना कि हम उतना अच्छे से काम कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े ताकि हम भी अपनी ड्यूटी में वापस जा सकें, मरीजों को इतनी तकलीफ ना हो। और बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बेतहाशा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। फीस बढ़ोतरी वापस लिए जाने की मांग कर रहे छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं और विश्वविद्यालय के मेन गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आंदोलन में उतर आया है और ABVP ने विश्वविद्यालय के कुलपति से बढ़ी हुई फीस जल्द वापस लिए जाने की मांग की। और कवर्धा में JCCJ कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कीचड़ से भरे रास्ते पर धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया। पंडरिया ब्लॉक के कोयलारी गांव में बार बार शिकायत के बाद इस ओर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है।
आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी तक, ये मैं वही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी ये जो दिख रहे हैं रोड, इसमें चलना तो बहुत बहुत दुख की बात है, मतलब, और चल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यहीं से रोड से यहाँ पे खार वगैरह जो जाने का भी रोड है, दूसरे गांव जाने का भी रोड है। पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कें जो हैं वो जर्जर है। आप देख रहे हैं हम लोग, ये कोयलारी कला करके गांव है, यहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क को छोड़ा गया है और अगर गांव में आने जाने की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, तो गाड़ियां आ नहीं सकती, सिवाय खाट में ले जाने का कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। कोयलारी कला पंडरिया ब्लॉक के कोई अधिकारी नहीं सुनने वाले हमारे कोयलारी गांव भर। और धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क के गड्ढे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नाश्ते की टेबल लगाकर बीजेपी ने यहां विरोध जताया। दरअसल आपको बता दें कि सिहावा रोड पर प्रदर्शन किया गया। सड़क पर गड्ढे के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा था और लोगों के विरोध के बाद भी हालत यहां नहीं सुधरी है सड़कों की। ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन करने के लिए नाश्ते का टेबल ही सड़क पर लगाकर अपना विरोध जताया। धमतरी के सिहावा रोड पर यह प्रदर्शन किया गया। लोगों के विरोध के बाद भी हालत यहां नहीं सुधरी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस सड़क पर ही नाश्ते का टेबल लगाकर लोग बैठ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। धमतरी सिहावा रोड पर प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका देखने को मिला। और बिलासपुर से बड़ी खबर, मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश का मामला। मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिला। दरअसल ये शख्स तखतपुर क्षेत्र के देवरी खुर्द का पंच बताया जा रहा है। जयशंकर चौबे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे लोगों की भीड़ लग गई। पंच को नीचे उतारने के लिए समझाइश दे रहे थे सभी, और यहां इस शख्स की नाराजगी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि अब जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दरअसल मोबाइल टावर पर चढ़ रहा शख्स पंच है और जयशंकर चौबे इसका नाम है, जो कि मोबाइल टावर पर चढ़कर किस बात की मांग कर रहा था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नाराजगी क्या है, यह पता नहीं चल पाया है। और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों ने। तस्वीरें आपको दिखाते चलें। दरअसल 4-4 किलो के आईईडीज यहां से बरामद किए गए हैं, जिसमें मोकुर गोला कोंडा के पहाड़ी पर आईईडी को बरामद कर न सिर्फ आइडेंटिफाई कर उसे ध्वस्त किया, बल्कि सुरक्षा बलों ने खुद को भी निशाना होने से बचाया। दरअसल ये आईईडी जो प्लांट किए गए थे, साफ तौर पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। आप इस जंगल में पेड़ों के बीच अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कुछ ऐसा खतरनाक प्लांट किया गया हो सकता है, जबकि कोबरा बटालियन की सर्चिंग के दौरान बहुत ही सतर्कता बरतनी होती है टीम को। ऐसे में दोनों आईईडीज को ध्वस्त कर दिया गया ब्लास्ट करके। और उज्जैन से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने संभाग प्रभारी को मंच से चेतावनी दी। बहादुर सिंह चौहान ने मंच से चेतावनी दी। महिदपुर विधानसभा को खतरे में डालने का प्रयास 10 से 20 बीजेपी के नेता कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है बहादुर सिंह। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने का प्रयास रहेगा। ऐसा षड्यंत्र कि 10-20 लोग पूरे उज्जैन जिले के ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि इस विधानसभा को खड्डे में डालना चाहते हैं। इसका घाटा आपको आलोट में होगा, इसका घाटा आपको आगर में होगा, इसका घाटा तराना में होगा और इसका घाटा गधिया में होगा कि 10-20 लोग। तो प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान आखिर मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पार्टी लाइन पर उनकी बात सुनी नहीं जा रही है? बहादुर सिंह चौहान का मंच से खुले तौर पर ये जो बयान है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं में क्या संदेश दे सकता है? क्या पार्टी इसके बारे में बात करने से बच रही थी या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही? अमूमन ऐसी ही परिस्थितियों में नेता इस तरह से मंच का इस्तेमाल करते हैं।
कि वो सीधा जनता से, सीधा कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात करे। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी में बहादुर सिंह चौहान की सुनी नहीं जा रही है तो जिस नुकसान का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या उस नुकसान के बारे में उन्हें कुछ बात पहले से ही पता है? बात करेंगे अजय पटवा, हमारे सहयोगी इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, बहादुर सिंह चौहान जो बात मंच से कह रहे हैं, क्या पार्टी फोरम पर बात रखने का मौका नहीं मिल रहा उन्हें? ये देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर विधायक को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके टिकट नहीं कट जाएं। इसी को लेकर जो है विधायक के जो है महिदपुर के बहादुर सिंह चौहान, इन्होंने खुले मंच से संभाग प्रभारी को चेतावनी व महिदपुर विधानसभा के को खतरे में डालने व पार्टी के 10 से 20 चुनौतियों को नेताओं पर विधायक द्वारा गंभीर आरोप लगाने और दोनों जो है वीडियो वायरल हुआ है इसका, जिसमें विधायक खुले मंच से 4 विधानसभाओं को घाटा होने की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री जो है बहादुर सिंह चौहान, इनके द्वारा खुले मंच से जो है धमकी दी जा रही है कि यदि इनका टिकट कटता है तो आने वाले समय में इतनी जगहों से जो है उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे में यदि बहादुर सिंह चौहान को फिर जिस तरीके से उनके बयानबाजी सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि उनकी जो सीट है महिदपुर की, वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। जी, पार्टी अभी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है। बहरहाल बहादुर सिंह चौहान को अपनी सीट खतरे में दिखाई दे रही है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया कह सकते हैं इनकी। बाकी भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है, गंभीरता से लेती है या फिर इस विषय पर कोई एक्शन लेती है, देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और रायगढ़ जिले के खरसिया थाना के जेल में एक अनोखी शादी कराई गई, जहां एक दुष्कर्मी और रेप पीड़िता की शादी कराई गई। इस दौरान पीड़िता और आरोपी के परिजनों के साथ ही जेल प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी वहां मौजूद थे। बता दें कि दोनों के परिजनों ने आपसी सहमति के साथ शादी की अर्जी थाने में लगाई थी। दोनों पक्षों के वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया गया कि हम आपसी रजामंदी से शादी करना चाहते हैं और भावी जिंदगी को हम एक परिवार के रूप में, पति पत्नी के रूप में गुजर बसर करना चाहते हैं करके उनके अधिवक्ता महोदय द्वारा माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया गया। माननीय न्यायालय ने हमको आदेश किया कि विधि अनुसार इनकी विवाह कराकर, इनकी जो मैनुअल के अनुसार इनकी विवाह करा के इनकी हमको सूचना देवें। और रायपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर रायपुर रेलवे डिवीजन ने मीडिया को जानकारी दी। एडीआरएम आशीष मिश्रा ने बताया कि 6 अगस्त को पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी और इस योजना में छत्तीसगढ़ के 9 और रायपुर जिले के 4 स्टेशन को शामिल किया गया है। ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री 6 अगस्त को देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी स्टेशन हैं, 9 स्टेशनों का इस बार जो प्रोग्राम रखा गया है। इसमें रायपुर से जो रिलेटेड हमारे 4 स्टेशन हैं, रायपुर है, दुर्ग है, तिल्दा नेवरा है और भिलाई पावर हाउस है। ये हमारे रायपुर डिवीज़न के एरिया में आते हैं। इसके अलावा बिलासपुर का स्टेशन है, बिलासपुर डिवीज़न के हैं, और नागपुर डिवीज़न के कुछ स्टेशन हैं, वो इसमें मेंशन है, गोंदिया, वाटसा, चांदापुर। और कोंडा गांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां कोंडा गांव में जर्जर स्कूल की खबर को दिखाने पर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने संज्ञान लिया। प्रमुखता से खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, जिसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मंत्री महोदय ने 20 सितंबर तक स्कूल के भवनों को सुधारने का निर्देश दिया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, और यहां अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने लगाई। जिले में कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनका भवन काफी जर्जर हो चुका है, बदहाल हो चुका है, और किसी भी वक्त स्कूल में बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी गंभीर हादसा यहां हो सकता है। चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, कॉलेज तक जो नया प्रवेश जाएंगे नया बन के देखना है। इसलिए 1000 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश को और हमारे कोंडागांव जिला को 30 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन प्रशासन के जानते हो, कभी कागज, कभी टेंडर, कोई पीडब्ल्यू विभाग को, आरएस विभाग को, पंचायत को, जनपद को, जिला निर्माण को करते करते थोड़ा लेट किया है। मैं उनके लिए भी डांटा हूँ और उनको आश्वासन हम लोग किए हम लोग को
कि अगले सितंबर तक प्राइमरी स्कूल से लेके जो 30 करोड़ रुपया राशि आया है और उसमें अगर नहीं होगा, डीएमएम से कुछ मदद रहता है, उनको भी मिला के हर स्कूल इस साल नया दिखेगा। हम उसके बाद नया उत्सव मनाएंगे। और मंडला में थावर जलाशय के 3 गेट्स खोले गए। गेट नंबर 4, 5 और 6 खोला गया। 20 सेंटीमीटर तक पानी छोड़ा गया। दरअसल थावर नदी में पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें साथ साथ आपको दिखाते चले। देखिए किस तरह से जब डैम खोला गया, डैम का गेट, तो क्या स्थिति थी। और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये गेट नंबर 4, 5 और 6 खोला गया। पानी ज्यादा हो जाने की वजह से यहां पर गेट इस तरह से खोलने पड़े। 20 सेंटीमीटर तक पानी छोड़ा गया है थावर नदी में। और सिवनी में बारिश की वजह से वैनगंगा नदी उफान पर है। संजय सरोवर बांध के गेट खोले गए और 5 बांध के 20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की जानकारी मिली। दरअसल सिवनी, बालाघाट जिले सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश की वजह से वैनगंगा नदी उफान पर है। संजय सरोवर बांध के 5 गेट्स खोले गए। और भोपाल में प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा सोमवार से। और पुलिस कर्मचारियों को यह साप्ताहिक अवकाश पुलिस कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जो कि बहुत ही आवश्यक है पुलिस कर्मचारियों के लिहाज से, जो कि लगातार काम करते हैं। ऐसे में सप्ताह में 1 अवकाश का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल किया गया और डीजीपी ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है। पुलिस परिवार समागम में सीएम ने इसकी घोषणा की थी। मध्य प्रदेश पुलिस के मैदानी अमले को सोमवार से अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। रायपुर में